भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य परवर एक जनार श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। ज्ञान को समझने से पहले हम जिनसे भी ज्ञान लेते हैं, जो भी ज्ञान देते भी हैं, वो विनय मुद्रा में बैठे हैं। ऐसे लेटे लेटे या मोबाइल को ऐसे ऊपर रखते हुए, ऐसे लेट के ऊपर रखते हुए, या कोई ऐसी मुद्रा में बैठ के ज्ञान का उपार्जन नहीं करना चाहिए। एकदम सीधा बैठना चाहिए। और कोई कमर की प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, वो लेट के भी सुन सकता है। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, विशेष करके सभी से निवेदन है, जो भी आप ज्ञान अर्जित करते हो कहीं से भी, तो आप ऐसे लेटे लेटे या किसी ऐसे क्रिया में बैठे ज्ञान को ना सीखें। एकदम विनय मुद्रा के साथ ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे। अब तक 33 गाथाएं हो चुकी है। आगे 37। रम ए पंडिय शासम हयम भद्रम ववाहे बालम समाई शासंतो घलीय संभवाहे। साथ में बोलेंगे, रमय। साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। आवाज नहीं आ रही शायद किसी। रम ए पंडिय शासम हयम भद्रम ववाहे बालम समाई शासंतो घलीय संभवाहे। इस गाथा में हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विनीत शिष्य को जब भी शिक्षा देते हैं, तब गुरु के मन प्रसन्न होता है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। इसमें हमें ये समझाया गया है कि जब भी विनीत शिष्य को शिक्षा देते हैं, तब गुरुओं के मन प्रसन्न रहता है। एवं जब बाल ज्ञानी मूढ़ जीवों को जब शिक्षा देते हैं, तो वो गुरु थक जाते हैं। कैसे? जैसे कि गली असम, मतलब जो अड़ियल घोड़े को शिक्षा देते देते, जैसे उस अड़ियल घोड़े के जो वाहक होते हैं, मतलब उस अड़ियल घोड़े को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कैसे उसको मारने के बाद भी वो समझता नहीं है और वो थक जाता है, थक के हार मान जाता है। वैसे ही गुरु भी अविनीत शिष्य को शिक्षा देते देते थक जाते हैं, हार जाते हैं। रमणीय पंडित शासम, बुद्धिमान शिष्य को शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही आनंद पाते हैं जैसे कि अश्व शिक्षक वाहक भद्र अच्छे घोड़े को शिक्षा देते हुए प्रसन्न होते हैं। मतलब जो बुद्धिमान घोड़ा होता है, उस घोड़े को एक बार इशारा करते ही वो किस तरह अपने आप को समझ जाता है कि मुझे किस गली में जाना है, कैसे चलना है, किस गति से चलना है। मतलब
कैसे चलूं ताकि मेरे मालिक को शांति पहुंचे, वो एक इशारे में समझ जाता है। और उसके कारण वो जो उस घोड़े पे बैठा है वो कितना प्रसन्न होता है, उतना ही प्रसन्न जैसे विनीत शिष्य को शिक्षा देते हुए गुरुओं को मिलती है। बालम अज्ञानी शासन तो शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही समाई थक जाता है। गली असम गलित दुष्ट अड़ियल घोड़े को हाँकता हुआ वाहाए, उसका वाहक खिन्न होता है। जैसे आपको भी मैंने समझाया था कि भाई जिस तरह अड़ियल घोड़े को समझाते समझाते वो वाहक थक जाता है, उसी तरह गुरु भी किसी अविनीत शिष्य को शिक्षा देते देते थक जाते हैं। अगली गाथा। खडूया में छवेड़ा में अक्को सा ये वाहाय में कल्याण मनुशासन तो पावदिति मन ई। एक बार सभी साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। छवेड़ा में अक्को पावदिति मन ई। तो जो ज्ञानी बाल होते हैं वो इन अनुशासन को, मतलब जो जिस अनुशासन से हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस अनुशासन को पाते हुए भी अविनीत शिष्य अपने आप को किस तरह से समझता है। तो वो समझता है पाप दृष्टि वाला शिष्य गुरु के द्वारा किए जाते हुए कल्याणकारी अनुशासन को भी, कल्याणकारी अनुशासन को भी किस तरह से लेता है। इस प्रकार मनई मतलब मानता है, खडूया में जैसे कि मुझे कोई ठोकर लात मारता हो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मारता हो। चवेरा में चपेटा यानी चाटा मारता हो, जिस तरह से चाटा मारते हैं ना, चाटा मारते हैं तो कैसे लगता है, उस तरह का उन्हें वो अनुशासन लगता है। वो अनुशासन जो अपने हितकारी है, अपने कल्याणकारी है, अपने लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता है, वैसे अनुशासन को भी वो ऐसा समझता है जैसे कोई मुझे लात मारता हो या चपेटा यानी चापड़ मारता हो, पक्को से हमें मुझे गाली देता हो या डांटता हो। उस अनुशासन को वो क्या समझता है, वो एक एक शब्द को वो वो जो शब्द हमारे लिए हमारे भविष्य को सुधारने के शब्द होते हैं, हमारे भविष्य को सही कर जो शब्द बोले जाते हैं, वो क्या समझता है, मुझे कोई गाली दे रहा हो, मुझे कोई डांट रहा हो, मुझे कोई मारता पीटता हो, वहां ये भी मतलब मुझे कोई मारता पीटता हो, मतलब उन्हें अच्छे शब्द, अच्छा अनुशासन, जो अनुशासन अपने अपने भविष्य एवं अपने आने वाले भवों के लिए या भव को कम करने के लिए जो अनुशासन हमें दिया जाता है, उस अनुशासन को पाते हुए भी वो ये समझते हैं कि कोई मुझे लात मार रहा हो, कोई मुझे पीट रहा हो, कोई मुझे चाटा मार रहा हो या कोई मुझे गाली दे रहा हो, इस तरीके का वो उस अनुशासन को समझता है। अगली गाथा। पुत्थो में भय न इति साहू कल्याणम मन ई। पावदित्युवपानं सासं दास्यति मनई। बस साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। पुत्थो विभाय न इति साहू कल्याणमणि पावदित्युवपानं सासं दास्यति मनई। दास्यति सासं दास्यति। हाँ, इसमें जो पंडित पुरुष होता है, जो समझदार शिष्य होता है, वो उस अनुशासन को क्या समझता है। अब जो पाप दृष्टि वाले शिष्य होते हैं
जो अज्ञानी होते हैं, जो बाल होते हैं, वो इस अनुशासन को क्या समझता है? तो पावदित्ति कल्याण मनुशासन, तो पाप दृष्टि वाला शिष्य, एक मिनट में बोल रहा हूँ, पुट्ठों में भाया नाई थी, मुझे पुत्र भाई स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। वो क्या समझता है कि मुझे अपने पुत्र समझते हुए, मुझे अपना भाई समझते हुए, मुझे अपना स्वजन मतलब अपने परिवार वाला समझते हुए मुझे ऐसा शिक्षा देते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को अपने से भी अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा अनुभव उनको दे देते हैं, ताकि कहीं पे भी उन्हें किसी प्रकार की भी कोई भी तकलीफ ना हो। तो वैसे अनुशासन को भी गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसे वो समझते हैं। कौन? जो बुद्धिमान शिष्य होता है, वो ऐसा समझते हैं मुझे अपना पुत्र समझ के मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे अपना भाई समझ के मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे अपना स्वजन समझ के मुझे शिक्षा देते हैं। ऐसे सोचकर साहू विनीत साधु उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है। विनीत शिष्य क्या मानता है? उनके अनुशासन को क्या मानता है? चाहे वो मृत मतलब एकदम मीठे भाषा में दिया गया हो या कठोर भाषा में दिया गया हो, मतलब कभी-कभी सिंपल भाषा में दिया जाता है, कभी-कभी स्ट्रिक्ट रहते हुए दिया जाता है। दोनों अनुशासन देना ज़रूरी होता है। तो उन दोनों अनुशासनों को वो विनीत शिष्य वो क्या समझता है कि ये मेरे कल्याण के लिए है, ये मेरा कल्याणकारी है। उनका दिया हुआ अनुशासन मेरे कल्याण का स्वरूप बनेगा। और वो ये भी समझते हैं कि ये मुझे अपना पुत्र समझते हुए, ये मुझे अपना भाई समझते हुए, ये अपना स्वजन समझते हुए मुझे शिक्षा दे रहे हैं। और उसी जगह अ, अविनीत शिष्य क्या सोचता है? पाप दृष्टि वाला कुशिष्य अर्थात पाप दृष्टि शासम हितानुशासन से शासित होने पर अपन अपने आप को दास के समान हीन समझता है। मतलब उनके अनुशासन को वो क्या समझता है? दास, दास मतलब नौकर। मतलब उनका कोई नौकर मतलब वो कभी-कभी अनुशासन करते समय कभी-कभी कुछ-कुछ काम भी दिया जाता है कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको ऐसे करना है, ये काम आपको ऐसे करना है। कभी किसी को अच्छा काम दिया जाता है, कभी किसी को ऊपर से नीचे का काम दिया जाता है। तो वो शिष्य ये समझता है मुझे नीचे काम इसलिए दिया गया है ताकि मुझे मैं दास बना, मैं दास हूँ। लेकिन हर शिष्य को हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। नीचे से नीचे काम भी दिया जाता है और अच्छे से अच्छे काम भी दिया जाता है, ताकि वो कोई भी परिस्थिति आओ, ऊपर की परिस्थिति भी आओ या नीचे की परिस्थिति भी आओ, कोई भी परिस्थिति में वो अपने आप को डगमगाए नहीं, डरे नहीं कि भाई ऐसी परिस्थिति में क्या करना है और ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब गुरु शिक्षा देते हैं, तो कुतिथि वाले मतलब कुविनीत वाले शिष्य ये समझते हैं कि ये हमें दास की तरह उनके अनुशासन को वो दास समझते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा बोला जाए कि मैं क्या इनका नौकर हूँ क्या? मैं क्या इनका गुलाम हूँ क्या? इस तरीके से वो अपने आप को समझता है और उनके हितकारी अनुशासन को वो ग्रहण नहीं कर पाता है। अगली गाथा। न कोवे आयरियम अपानम पीना कोवे बुद्धो वघई नसिया तो तघ वेस ए। एक बार साथ में बोलेंगे। न न कोवे कोई आयरियम अपाणम पियकुवए उद्धो बगई नसिया कविसए। इसमें ये बताया गया है कि आचार्य को क्रोध उत्पन्न करने वाले किसी प्रकार का वचन या उनके मन को दुखने वाले किसी प्रकार का छिद्रोनवेशी ऐसा कोई भी भाषा का प्रयोग ना करे और स्वयं भी कुपित ना हो या क्रोध ना करे। तो इसके बारे में किस तरह से बताया गया है? आयरियम आचार्य गुरुदेव को ना कोवए कुपित ना करे, कभी भी आचार्य को कुपित ना किया जाता है क्योंकि वो तो हमारे गुरु हैं। गुरु अगर कुछ भी
हमको बोल भी दे, तो भी हमें उन्हें ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था कि उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो। उन्हें ऐसा महसूस कराना चाहिए कि उनके कारण मेरा अच्छा हो रहा है, उनके कारण मेरा भला हो रहा है, उनके कारण मैं एक अच्छी स्थिति में चल रहा हूँ। आचार्य गुरुदेव को कुपित ना करें, अपानम पीना कोय, अर्थात अपने आप को भी क्रोधित ना करें। अगर हम जब तक क्रोध की अवस्था में नहीं आएंगे, हम जब तक अपने आप में क्षमा को धारण करते रहेंगे, तब तक हमारे मन में भी किसी और को क्रोधित करने की इच्छाएं भी प्रकट नहीं होगी। अगर हम अपने आप को क्रोध कर लेंगे, अपने आप में कषायों को भर लेंगे, तो वो कषाय वापस क्या होगी, वो बाहर निकलेगी। और बाहर निकलने से क्या होगा, सामने वाले को भी क्रोधित कर लेंगे। इसलिए जब भी किसी भी विषय पे हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ कषायें भर जाती है, उस समय हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम शांत या फिर उस जगह से निकल जाएँ। जिस जगह पे आपको क्रोध की अनुभूति हो रही है, उस जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएँ, शांत हो जाएँ, अपने आप को शांत करें, फिर वापस आके उस जगह पे पधारें। ये मैं घर की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी कारण घर पे, किसी कारण किसी विषय में, किसी एक-दूसरे से क्रोध उत्पन्न होने की आवश्यकता होने जा रही है, तो उस जगह से हमें 2 मिनट या 5 मिनट के लिए एकांत में जाके बैठ के शांत हो जाना चाहिए। शांत हो गए या फिर उस जगह पे सबसे पहले तो हमारा मौन रखना सबसे आवश्यक है। अगर हम वार्तालाप करना शुरू कर देंगे, तो उनके क्रोध शब्द हमारे पास आएँगे, हमारे क्रोध शब्द उनके पास जाएँगे, हम एक-दूसरे से क्रोधित होते रहेंगे और बात छोटी-सी होगी, वो बात बड़ी हो जाएगी। वो बड़ी होने के बाद फिर क्या होता है, वो परिणाम हर कोई समझता है कि उसका परिणाम कहाँ कितना भयंकर होता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी विषय आए अपने पास भी, तो सबसे पहले मौन रहना चाहिए और दूसरी चीज़ उस जगह से निकल के ऐसी जगह पे शांत होके उसके बारे में सोचना चाहिए कि किस कारण हमारे बीच में ये वातावरण हुआ। समझकर उसका क्या निवारण हो सकता है, उस निवारण को समझकर फिर उस जगह पे और समझे कि वो उनका भी शांत हुआ कि नहीं हुआ। जब उनका भी शांत हो जाता है, तब हम उस बारे में बात करेंगे, तो दोनों पक्ष में उस बात को समझेंगे। समझने के बाद हम उस कार्य को वहीं पे समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा उस छोटा-सा कार्य लंबा हो सकता है। वैसे ही आचार्य अगर हमारे ऊपर कुपित हो जाए, तो हमें उनके द्वारा जो भी शब्द हम उसको हितकारी समझकर अगर ग्रहण करेंगे, तो और इस जगह पे आचार्य के सामने से हम जा नहीं सकते। हमें वहीं पे रह के मौन धारण करके उनके हर शब्द को स्वीकार करके वहीं पे शांत रहना चाहिए और शांत रह के उनके अंदर वो क्रोध भावना शांत हो, उस तरीके से हमें विनय भाव रखना चाहिए। आचार्य गुरुदेव को कुपित ना करें और अपने आप को भी कुपित ना करें, क्रोधित ना करें। बुद्धो वगाई न सिया, प्रबुद्ध ज्ञानी आचार्य का उपघात करने वाला ना हो, उनको दर्द देने वाला ना हो। जो शिष्य होते हैं, उनको ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि उनको तकलीफ हो। तो उनके जो बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अगेंस्ट में नहीं जाना या वो जैसे बोलते हैं उसको स्वीकार नहीं करके वो जो नहीं बोलते हैं वो कार्य करना। कोई भी ऐसे कार्य करने से उनके अंदर उपघात, तब घात, घात का मतलब होता है कि घाव, किसी प्रकार का घाव ना दे। तत्तो वगाही तोतग विषय है, गुरु को छिद्रोणवेशी अथवा गुरु के मन को बार-बार चोट पहुँचाने की इच्छा करने वाले भी ना हो। बार-बार एक ही विषय को एक बार जब बोल दिया गुरु ने कि इस कार्य को ऐसा नहीं करना, वापस जाके पूछते हैं, वो बोल देते, वापस जाके पूछते हैं, वापस जाके पूछते हैं, वापस जाके पूछते हैं। एक ही विषय को बार-बार, बार-बार पूछने से हो सकता है उनके मन में दुःख की उत्पत्ति हो सकती है। या फिर जब एक बार उन्होंने मना कर दिया कि ये कार्य नहीं करना, ठीक है, एक बार गलती से आपने कर दिया, वापस उन्होंने समझाया। वापस आपने कर दिया, वापस उन्होंने समझा। लेकिन वो कार्य समझाने के बाद भी बार-बार उसी कार्य को करने से उनके मन को कितनी ठेस पहुँचती है। और ऐसा कोई भी शब्द जो उनको अच्छा नहीं लगे,
जो उनके अंदर ठेस पहुंचे, जो उनको दर्द हो, ऐसा कोई भी शब्द एक बार बोल दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे आगे से ना बोले, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी वापस जानबूझ के उनको वही बोलना, वापस जानबूझ के उनको वही बोलना, वापस जानबूझ के उनको वही बोलना, उसके कारण उनके मन को ठेस पहुंच सकती है। और उसके मन में जब ठेस पहुंचती है, वो भी अचार्य है, वो भी छद्मस्त है, उनके अंदर भी क्रोध भावना रहती है, वो पूरी तरह से क्षय नहीं हुई है, उपशम में रहती है। लेकिन ऐसे बार-बार उनको चुभाने से हो सकता है उनकी कषाय भी उग्र होकर सामने प्रकट भी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम शिष्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कारण गुरु कभी भी, कहीं भी हमारे कारण क्रोधित ना हो। इतना तो विशेष-विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण हमारे गुरु क्रोधित ना हो। वैसे ही हमारे घर के सिचुएशन में मिले, तो हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारे कारण हमारे माता-पिता कुपित ना हो। कभी ऐसे कुछ भी विषय उत्पन्न होने पर अगर माता-पिता कुछ भी हमें बोल भी दें, तो भी हमें उन्हें वापस अगेंस्ट जवाब नहीं देना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगली गाथा। आयरियं कुवियं न चा पति एन पसाय ए विज विज पंजलि उड़ो व एज न पुनोति ये आयरियम साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। आयरियम कुवियम न चा अगर ऐसा कुछ भी प्रसंग हो जाए जहाँ पर आचार्य हमारे से नाराज हो गए या अप्रसन्न हो गए, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? हमारा ये कर्तव्य होता है, उन्हें हमारी प्रीति मतलब हमारे अच्छे शब्दों से, हमारे मधुर शब्दों से उन्हें प्रसन्न करें। एवं ऐसा कुछ भी हो जिसके हमारे कारण हुआ हो, तो हम उनके ऊपर हाथ जोड़कर अंजलिकरण हाथ जोड़कर उनके सामने ऐसी विनती करें कि आगे से ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा, उसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसे हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आयरियम आचार्य को कुवियम कुपित अप्रसन्न हुआ नच्चा जानकर अति एन पसाय ए प्रीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे प्रीतिकारक वचनों से मतलब हमारे द्वारा मधुर वचनों से, उस तरीके से वचन जिनके कारण उनके मन में एक हल्कापन महसूस हो। पंजलि उड़ो दोनों हाथ जोड़कर उन्हें शांत करे कि मैंने जो किया है वो माफी लायक तो है नहीं, फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मैं आगे से इस तरीके का कार्य नहीं करूंगा। कहे कि फिर से इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। इस तरह से हम कह के उनके क्रोध स्वभाव को शांत करने का प्रयत्न करें। अगर वो हमारे कारण क्रोधित हुए हों, अगर हम ये समझ गए हैं कि ये हमारे कारण हुआ है, हमारे कुछ ऐसे कार्य करने के कारण उनके अंदर क्रोध की भावनाएं उत्पन्न हुई है, तो हमारा ये फर्ज होता है उनके सामने जाके खड़े होकर विनय भाव से दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे और ये शब्द बोलना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसके कारण आपको क्रोधित होना पड़े। मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़े। इस तरीके से मधुर वचनों से, प्रीतिवाचक वचनों से हमें उन्हें अगर समझाएँगे हमें हम उन्हें समझाएँगे नहीं क्षमा करो, हम उन्हें बताएँगे, तो वो इस बात को स्वीकार करेंगे और हमें आगे आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। अगर हम ऐसा कुछ भी कार्य करते और जिसके कारण कोई बड़े हमसे नाराज़ हो जाए, तो हम कहीं न कहीं इस ईगो के कारण उनके पास जाके माफ़ी माँगने से इकराते रहते हैं। कारण कि मैं क्यों माँगूँगा?
मैं किस लिए मांगू माफी, मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया, लेकिन उनके मन को वो ठेस पहुंच रही है, उनके मन को वो दुख रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हमारे अंदर इतना सरलपन नहीं, हमारे अंदर इतना विनय भाव नहीं कि उनके पास जाके उनके मन को प्रसन्न कर सके। अगर हम आगे जाकर 2 कदम आगे बढ़ाकर अगर हम शिष्य उन गुरुओं के पास जाके हम ये कह दें कि जो गलती मुझसे हुई है, वो उसका आप मुझे माफ करें, ऐसे गलती हम वापस नहीं करेंगे। इन 2 शब्दों से, इन 2 मिनट के विषयों में हमारा उनके मन को कितना प्रसन्न होगा, उनके आगे बीतने वाला समय कितना प्रसन्न रूप से बीतेगा। अन्यथा वो मन में मन यही सोचते रहेंगे, ये मेरा शिष्य मुझे इस तरीके से सब बोल दिया है, ये मेरा शिष्य मेरा कहने पर भी इस तरीके से कार्य कर दिया है। मतलब उनके मन में वो ठेस पहुंचती रहेगी, वो चिंता में ग्रस्त रहेंगे, वो उनके चिंता में बदल जाएगी। जब चिंतन चिंतन में रहने के बदले में चिंतन चिंताओं में बदल जाएगी, तो उस चिंता के कारण उनके अंदर की जो ज्ञान अनुभूति है, जो ज्ञान का जो प्रभाव है, वो कम होता जाएगा। वो उसके ऊपर सूर्य के ऊपर कैसे बादल छा जाते हैं, उनके ऊपर भी वैसे बादल छा जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो टेंशन चल रहा है। जब तक वो टेंशन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो वहां से फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम छदमस्त है। इस विषय को हमें समझना होगा। हम छदमस्त है, हमारे एक छोटे से ईगो के कारण हम किसी अच्छे व्यक्ति के चिंतन को चिंता में बदल देते हैं। इसलिए हमारे द्वारा कहीं पे भी कोई अच्छे व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे हो या कोई भी, लेकिन हमारे द्वारा अगर हमको लगे कि हमारे कारण ऐसा हुआ है, तो हमें उनके पास जाकर उन्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए और ये विनती कर लेना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य आगे से नहीं होगा। अगली गाथा। धम्म जीयम च व्यवहारम बुद्धे बुद्धे हायरियम सया समायरन्तो व्यवहारम गरहं नाभिगच्छति धम्मजीयं च व्यवहारं बुद्धे आयरीयं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छति। एक बार साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। धम्मजीयं च व्यवहारं आयरिदं सया समायरन्तो व्यवहारं करहं नाभिगच्छति। धम्मजीयं च व्यवहारं, मतलब ये जितने भी आचार्य हैं, वे सभी धर्म से अर्जित व्यवहार करते रहते हैं। मतलब जो भगवान ने समझाया है, जो भगवान ने जो आचार दिया है, जो भगवान ने हमें शिक्षा दी है, उसी शिक्षा पे आचार्य चलते हैं और वो ही व्यवहार हमें भी समझाते हैं। उस व्यवहार को समझते हुए जो भी शिष्य कार्य करेंगे, जो भी शिष्य अपने आप को उस कार्य में ढकेलेंगे, तो वो भी कहीं पर भी ग्रह या निंदा के पात्र नहीं बनेंगे। इस गाथा में यही समझाया गया है कि जो आचार्य ने हमें शिक्षा दी है, अगर उसी शिक्षा को हम ग्रहण करके उसी शिक्षा पर हम चलेंगे, तो हम कहीं पे भी निंदा का पात्र नहीं बनेंगे। यह इस लोक में आचार्य ने बुद्ध सैया सदा धम्मजीयम धर्म से अर्जित, इसलिए सबसे पहला शब्द आया है, उन्होंने ऐसा शब्द नहीं दिया है आचार्यों ने जो व्यवहार किया है, उन्होंने ये दिया है धम्मजीयम च व्यवहार, धर्म से अर्जित जो व्यवहार, जो धर्म से अर्जित जो व्यवहार आचार्य करते हैं। कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है, आचार्य के व्यवहार भगवान के जो दी गई शिक्षा के विपरीत होता है, तो उसके कारण क्या होता है, अगर उनके आचार्य के व्यवहार में विपरीतता है, तो वो हमें क्या शिक्षा देंगे, हमें विपरीत शिक्षा देंगे और हमारे अंदर क्या शिक्षा आएगी, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी। इसलिए सबसे पहला
सबसे पहला शब्द क्या आया? धम्म व्यवहार। धर्म से अर्जित जो व्यवहार है, जो धर्म से अर्जित है, जो भगवान का दिया हुआ केवली भाषित दिया में धर्म, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ धर्म है, उससे जो अर्जित व्यवहार आचार्य करते हैं, और उस आचार को, उस व्यवहार को अगर हम अपनाते हैं, वो व्यवहार को आचरण किया है, तम व्यवहारम, उस व्यवहार को आयरिंतो आचरण करता हुआ मुनि गरहम नाभिगच्छति, निंदा को प्राप्त नहीं होता है। जो धर्म से अर्जित व्यवहार है, उस व्यवहार को आचार्यों ने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, उसके ऊपर चलते हैं, और उसी व्यवहार को वो हमें भी देते हैं, हमें भी समझाते हैं, हमें भी उसी तरह चलने को कहते हैं। अगर उस तरीके से व्यवहार को, उस प्रकार के व्यवहार को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो हम कहीं पे भी किसका पात्र नहीं बनेंगे? निंदा का पात्र नहीं बनेंगे। क्लियर है? अगली कथा। मनोघयं वक्कघयं जनितायरियसउ तं परिगिच्वाय ए कमुनौवाय ए। साथ में बोलेंगे। मनोगयं वक्कगयं संपरिगिच्वाय कमुनौवाय। विनीत शिष्य वो होता है जो एक बार समझाने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि मुझे किस किस तरीके से कार्य करना है, तो बार बार उसकी चेष्टा नहीं करता है, वो कार्य बोलने से पहले ही उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर गुरु कुछ बोल देते हैं तो उस कार्य को तो करना ही है, लेकिन कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं गुरु के बोलने से पहले समझकर, उनके मनोभाव को समझकर हमें वो कार्य कर लेना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ने की चेष्टा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनको समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आगे क्या करना है, गुरु अभी क्या सोचेंगे, तो मैं पहले से ये कार्य कर लेता हूँ। तो गुरु के बोलने से पहले हमें उनके मनोभाव को देखकर, उनके मन की स्थिति को देखकर वो कार्य कर लेना चाहिए। अगर फिर भी अगर गुरु बोल दे कि ये कार्य करना है, तो वो कार्य तो करना ही है। उस कार्य में कोई भी तू मैं या कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। मनोव्यवहार, आचार्य के मनोगयम, मनोघात और वचनघात भाव को, वचनघात भाव को जानकर हम उस भाव को प्रथम वाणी से ग्रहण करके फिर कार्य रूप में परिणित करें, फिर कार्य रूप में परिणित करें। जो उनके वचनों से द्वारा कहा गया है, उसको पहले से ही समझकर, और उसको समझकर, सुनकर, समझकर उस कार्य को परिणित करने का प्रयास करें। उन्होंने जो बोला है, ये कार्य हमें करना है, इस तरीके से करना है, उन्होंने बोल दिया है, तो फिर उसको उसी प्रकार का कार्य में हमें अपने आप को ढाल देना चाहिए कि भाई आज आप दो शिष्य घन यहाँ से विहार करके आगे की ओर चलना है। तो उस तरीके से अब उन दोनों शिष्यों को ये कर्तव्य होता है कि उन दोनों शिष्यों को उसी दिन किंतु परंतु के बिना उसी दिन उस जगह से विहार करके अगली जगह पे चले जाना चाहिए। या गोचरी का समय हो कि भाई आपको गोचरी में जाना है, या फिर आपको आज स्वाध्याय करना है, या फिर आज आपको उपवास करना है, या फिर आपको मतलब जो भी कार्य आपको शिक्षा देने के लिए वहां पे जाना है, आपको क्लास लेनी है, कुछ भी एक बार उन्होंने बोल दिया है, तो उसको एक की बार उन्होंने बोल दिया है, जैसे आपने बोला है वैसे कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे भावों से बोलकर वहां से निकलकर उस कार्य में हमें बढ़ जाना चाहिए। अगली गाथा। वित्ते अचोये नित्यम क्षिपम हवई सुचोये जहो वाइटम सुकयम
इच्छाइं कुव ईसया जैसे हम अभी बताया था आपको कि भाई हर बार गुरु की शिक्षा का प्रयत्न नहीं कर, गुरु के द्वारा प्रेरित करने के बाद तो हर कोई उस कार्य को करते ही, लेकिन कुछ कुछ कार्य हमें एक्सपीरियंस से भी समझ लेना चाहिए कि अब मुझे क्या करना, क्योंकि उन्हें हर बार गुरु की प्राप्ति हो ये संभवता तो नहीं होती है, लेकिन गुरु ने हमें जो समझाया है उस समझ को समझकर, उस समझ को ग्रहण करके, उस समझ को याद रखकर हमें अभी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या करने से हमारे कर्म आचार्य के नाम पर कुछ भी एक हल्का सा भी प्रॉब्लम ना हो, हम क्या कार्य करें ताकि गुरु के मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति हो। तो हर जगह प्रेरित होने के लिए वेट ना करें, कुछ कुछ जगह अगर प्रेरित कर देते हैं तो उस जगह तो वो कार्य करना ही करना है। वित्ते विनयी रूप से व्याख्यत शिष्य अचोइये, गुरु के द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी, गुरु के द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी नच्चम सदा क्षिपम शीघ्र सुचोइये, सुप्रेरित कार्य करने में भली भांति प्रवृत्त हो हवई होता है। यथाविधि उपदेश दिए जाने पर तो सुकृत रूप से उसकी तरह गुरु के कार्य को सदा संपन्न करता है। अगर उन्होंने कोई कार्य दे दिया है कि आपको ये कार्य करना है, इस समय के अंदर करना है, तो शिष्य का ये कर्तव्य होता है तुरंत उस चीज में लग जाना चाहिए और उन्होंने जो टाइम लिमिट दिया है उससे पूर्ण ही उसको कंप्लीट करके उनकी ओर पेश हो जाना चाहिए। और कुछ कुछ जगह, हर जगह गुरु के प्रेरित होने की वेट ना करे और वो कार्य पूर्ण कर देवे, क्योंकि गुरु ने हमें उपदेश दे चुके हैं। गुरु बार बार उपदेश दे तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी तक वो विनय भाव है ही नहीं, अभी तक उस समझ शक्ति है ही नहीं कि गुरु ने हमें एक बार उपदेश दे दिया तो हमें उस उपदेश को बार बार उस उपदेश को पाने की चेष्टा ना करें। एक बार उपदेश दे दिया कि हमें इस तरीके से रहना है, हमें इस तरीके से उठना है, हमें इस तरीके की भाषा को प्रयोग करना है, हमें इस तरीके से भाषा का लेना है, हमें इस तरीके का व्यवहार करना है, हमें ऐसा चलना है, हमारी समाचारी ये है, हमारा मतलब हमारा जो दिनचर्या ये होनी चाहिए, हमें ऐसे-ऐसे रहना चाहिए, हमें किन से कितनी बातें करनी चाहिए, हमें समाज में जब भी हम विहार में रहते हैं, तो हमें कितनी-कितनी बातें करनी चाहिए, संसार की बातें कितनी करनी चाहिए और धर्म की बातें कितनी करनी चाहिए, जो हमें उन्होंने समझा दिया है, तो बार-बार उसकी चेष्टा ना करें। हमें बस उन्होंने एक बार समझा दिया है, तो प्रेरित किए हुए बिना भी हमें उस चीज़ को याद रखते हुए हमें उस कार्य में अपने आप को परिणित कर लेना चाहिए। लेकिन अगर गुरु ने कुछ ऐसे विशेष कार्य आपको सौंपा है, तो उस विशेष कार्यों के लिए आप हमेशा आगे रहना चाहिए और आगे रहते हुए जो उन्होंने हमें कार्य दिया है, उस कार्य को उनके दिए गए समय के पूर्व ही उसे समाप्त करने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए। तो ये हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? तो जीवन में कैसे उतारेंगे तो जो माता-पिता ने हमें जो शिक्षा दी है, हर शिक्षा हम हर वक़्त माता-पिता के साथ तो नहीं रह सकते हैं। जो माता-पिता ने हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमेशा हमारे दिलों में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा कोई भी कार्य हो, उस समय हमें किस तरीके से हमारा व्यवहार करना है, किस तरीके का हमारा भाषा शैली होनी चाहिए, तो हमें किस जगह पे कैसे रहना है, वो समझ जो हमें माता-पिता ने दी है, उस समझ को याद करते हुए अगर हम चलेंगे, तो हम कहीं पे भी अपने माता-पिता के नाम पर किसी प्रकार का छोटे से छोटा भी धब्बा नहीं लगने देंगे। हम उनके नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर यदि माता-पिता ने आपको कोई कार्य दिया है, तो कार्य को आपको संपूर्ण करना है, तो वो कार्य करने में
हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो जो माता पिता ने जो हमारे ऊपर जो प्रेम वात्सल्य भाव बरसाया है, उसमें से हम थोड़ा सा उनको रिटर्न गिफ्ट, ऐसे स्माइल, ऐसे हैप्पीनेस, ऐसे विनय, कृतज्ञता, मतलब वैसे हम वापस इन रिटर्न उनको वापस दे सकते हैं। कि उनके उपकारों को चुकाना तो इस जन्म में क्या, कितने भी जन्म उनके ले लो, तो भी उस उपकारों को नहीं चुका सकते हैं। अगर उनके उपकारों को चुकाना है तो एक ही एक है कि हमें दीक्षित होना पड़ेगा। अगर हम दीक्षित हो जाएंगे तो उनके उपकारों को हम चुका सकते हैं, अन्यथा उनके उपकारों को चुकाना हमारे लिए संभवता नहीं है। अगली गाथा, न मई में हवी लोए कित्ती से जायई हवई किच्चानम शरणम भूयानम जगई जहां। एक बार साथ में बोलेंगे। नमई में हावी लोए कित्ती से जाए हवई किच्चाणं शरणं भूयाणं जगई जहा। विनय का हमारे जीवन में क्या रहस्य है उसके बारे में ये गाथाएं हैं। तो जैसे मेधावी अर्थात मेधावी बुद्धिमान शिष्य, अच्छा, विनय पद्धति को जानकर, अभी तक जो उन्होंने समझा है उन पद्धति को जानकर नमई, नमई मतलब नम्र हो जाता है। मतलब वो एकदम वो जहां पे भी जाता है ना, वहां पे ऐसा लगता है कि अहो, कितना, मतलब उस व्यक्ति को देखने से हर किसी के मन में इतनी प्रश्न होती है कि उनको उनके पास जाके बात करने की इच्छा होती है, उनके पास जाके उनसे कुछ चर्चा करने की इच्छा होती है। वो नम्र रहता है, वो एकदम ऐसे खड़ांग अड़क के नहीं रहता है। वो एकदम शांत, सिंपल, और एकदम स्वभाव, उनका स्वभाव इतना सरल होता है कि हर कोई उनके पास आने की चेष्टा रखता है, हर कोई उनके पास जाने की इच्छा प्रकट करता है। वो एकदम नम्र रहता है, विनम्र हो जाता है, अथवा उसे आचरण में लाने की ओर झुक जाता है। विनम्र हो जाता मतलब उस विनय भाव को अपने आचरण में लाने के लिए वो उस जगह पे झुक जाता है। मतलब उनके हर कार्य में वो विनय की झलक रहेगी, उनके हर कार्य में यत्ना की झलक रहेगी, उनके हर कार्य में एक प्रकार का क्या बोलते हैं कि विवेक की झलक रहेगी। मतलब वो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसको पहले तो ये सोचेंगे कि ये मुझे करना है, क्या अब मुझे चलना है? मगर चलना है तो कितनी देर तक चलना है? कहाँ तक चलना है? वहाँ चलने के लिए मुझे किस-किस चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए? वो सब चीज़ उनके अंदर ऐसे अंदर रहेगी कि मैं क्या करूँ जिससे कम से कम हिंसा हो? क्यों ऐसा भाव होता है? कि उनके अंदर विनय कूट-कूट के भरा हुआ है, उनके अंदर दया कूट-कूट के भरा हुआ है, उनके अंदर अनुकंपा कूट-कूट के भरी हुई है। तो जब ऐसे विनय भाव होता है, तब दया, अनुकंपा, दूसरों के प्रति प्रेम भाव, दूसरे के प्रति स्नेह भाव, दूसरे के प्रति अनुकंपा भाव, वो ऑटोमेटिक उनकी ओर खींचता चला आता है। विनम्र हो जाते हैं, उसकी लोक में कृति होती है, उनके पूरे लोक में जहाँ पे भी जाते हैं, उनकी यशस बढ़ती जाती है, उनकी कृति बढ़ती जाती है, उनके बारे में लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, उनकी, मतलब उनके नाम, यश, अपयश बढ़ता जाता है। वो कहीं पे भी अपने नाम की इच्छा या यश की अपेक्षा कहीं पे भी नहीं रखते हैं, लेकिन उनका कार्य ही ऐसा होता है कि उनकी यश बढ़ती रहती है। कहीं कोई भी कहीं पे भी ऐसा देखो ना, कितने गुरु होंगे जो अपने आप को शांत रखते हैं, वह जो भी चलते हैं उन्हें अपना भाव समझाते हैं और उन्हें सही मार्ग में लेके जाते हैं, बस वो उतना ही काम करते हैं। लेकिन उनकी कीर्ति इतनी बड़ी रहती है, इतनी बढ़ जाती है, वो कहीं पे भी अपने नाम के लिए
सोशल मीडिया में नहीं आते हैं, वो कहीं पे अपने नाम के लिए लोगों की इकट्ठा करने की चेष्टा, इकट्ठा करने की लालच में भी नहीं रहते हैं। वो बस जो भी भक्त आते हैं, उन भक्तों को अपने भावों को रखते हैं और उन भक्तों के अंदर वो भक्ति इतनी जाग जाती है कि वो भक्त उनको भगवान का रूप बना देते हैं। कि उनकी कीर्ति होती है, जैसे पृथ्वी के लिए, जो पृथ्वी है, वो प्राणियों के लिए क्या है? तो आश्रय या आधार रूप है। मतलब हम पृथ्वी के बिना ना चल सकते हैं, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएँगे? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। जैसे पृथ्वी हर जीव के लिए आश्रय आधार रूप है, उसी प्रकार विनय, जो विनय है, वो धर्म कार्य करने का आधार रूप है। कोई भी धर्म कार्य करने का अगर कोई बेस है, तो वो विनय है। अगर विनय होगा तो हर धर्म कार्य में हमें अव्वल की प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर के ज्ञान बहुत हो, जरूरी है हमारे अंदर ज्ञान विफल हो, लेकिन जरूरी ये है कि हमारे अंदर विनय हो। विनय रहेगा ना, तो आज ज्ञान हो सकता है, हमारे ज्ञानावन्य कर्म इतना भारी है कि हमें कुछ याद नहीं होता है, लेकिन विनय रहेगा तो हमारा ज्ञान शीघ्र शीघ्र ज्ञानावन्य कर्म शीघ्र शीघ्र श्रेय होगा। इस भाव में ही हो सकता है कि हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए, अन्यथा अगले भाव या अगले भाव में वो अवश्य ही उस ज्ञान की प्रक्रिया हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। एक कहानियां बाद में रखते हैं। अगली गाथा, पूज्या जस पश्यन्ति संभूदपुव संतुया प्रसन्न लाभै सन्ति वियूलमध्ययम सूयम। एक बार सभी साथ में बोलेंगे। पूजा तच्च पश्यन्ति समूहपूर्व संतुया प्रसन्ना लाभै सन्ति वियूलम् अक्षयं सूयम्। जो विनीत शिष्य होते हैं, उनके विनीतता को देखकर गुरु के मन में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जब उनके अंदर प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, तो वो गुरु उन शिष्य को उनका पूरा ज्ञान, विपुल ज्ञान एवं मोक्ष मार्ग पर चलने वाला ज्ञान उनको अर्थ रूप में, श्रुत रूप में उन्हें बताते हैं। प्रसन्न होने के कारण गुरु हमें क्या देते हैं? तो गुरु हमें मोक्ष मार्ग की सीढ़ी बताते हैं कि उस सीढ़ी को कैसे पहुंचाया जाए, उस सीढ़ी के ऊपर कैसे हम चल सकते हैं। अंग रूप, अंग, उपंग, मूल, छेद सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र, व्यवहार सूत्र, निषिद्ध सूत्र, सब 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 हमें अच्छे से बताते हैं, अच्छा हमें अध्ययन करवाते हैं। तो इस गाथा में इस प्रकार का अर्थ है, जिस मुनि से संबुदा सम्यक वस्तु तत्वज्ञ पूर्व संतुया शिक्षण काल से पूर्व ही विनय भाव से परिचित पूज्य आचार्य आदि गुरुजन पसीयंती प्रसन्न होते हैं, जब से वो उन गुरुओं के साथ शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, तब से वो विनयवान, वो विनीत रहकर ही अपने उस वचनों को सुन रहे हैं, उस वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं? गुरु प्रसन्न होते हैं। व्यूलम अध्ययन से विपुल अर्थ वाले अथवा मोक्ष के प्रयोजन रूप विपुल ज्ञान को हमें देते हैं। विपुल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान समझ लो, विपुल मतलब बड़ा, संपूर्ण ज्ञान हमें देते हैं। सुयम, सूत्र, अंग, उपांग, मूल, छेद आदि रूप आगम ज्ञान का लाभ प्रदान करते हैं। इन सभी ज्ञानों का 32 आगम, इन सभी ज्ञानों का हमें लाभ प्रदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है! अगर गुरु हमारे द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं, तो गुरु हमें किस तरीके से ज्ञान देते हैं? तो उस
जिस क्षेत्र में गुरु अव्वल है, उस क्षेत्र का हमें अव्वल बनाने के लिए संपूर्ण ध्यान हमारे ऊपर लगा देते हैं। कभी भी आप भी इस विषय में आपने भी ऐसे महसूस किया होगा, आप जिससे आपके ऊपर जिसका लगाव होता है, आपको लगता है कि ये मैं मतलब मेरे हर कार्य में मेरा साथ दी है, मेरे हर जगह पर मुझे मदद की है, तो उसे हर चीज़ ऐसे शेयर करते हैं, हर चीज़ उन्हें ऐसे बताते हैं कि उन्हें भी कभी भी कोई भी तकलीफ हो, तो हम उनके साथ में खड़े रह जाते हैं। या फिर अगर आप कोई टीचर हो या आपका कोई स्टूडेंट है, जो आपसे अच्छे से ज्ञान सीख रहा है और आपके हर कार्य को वो पूर्ण कर रहा है, तो आप टीचर होके आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से भी ज़्यादा उसे ज्ञान दें। ताकि आपकी इच्छा ये होगी कि मुझे जितना ज्ञान मालूम है, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना, एक स्टेप आगे उसके अंदर भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो अगर कोई बोले कि ये टीचर अच्छी थी, तो उनके मन में ये होता है कि मैं ये सुनूँ कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी एक कदम आगे निकल गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो टीचर इस तरीके से शिक्षा देती है। किसके कारण? उनके विनय के कारण। उस व्यक्ति के विनय के कारण उस टीचर ने उसे इस तरीके से शिक्षा दी कि वो आगे बढ़ के उस टीचर का नाम भी ऊँचा किया और स्वयं अपना नाम का कीर्ति सब जगह फैलाया। तो उसी तरह अगर हमारे विनय भाव से गुरु प्रसन्न होते हैं, तो हमें गुरु मोक्ष मार्ग की सीढ़ी तक पहुँचाने का हमें ज्ञान का लाभ देते हैं। सपुच सत सुविनीय संशये मनोरुई चित्तैकम संपया तवो समयरि समाहि संबुडे महजुई पंचवेय इंपालिया सपुज सत सुविनीयसहस्रये मनोरुई चित्तै संपयातवो एक मिनट थोड़ा सा मुश्किल। सपुज सत सुविनीय संशये मनोरुई चित्तैकम संपया तवो समयरि समाहि संबुडे महजुई पंचवेय इंपालिया। ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು अगली कथा पूज्य सत्य सुविनीय संशय, पूज्य शास्त्र उनके सारे संशय अच्छी तरह से दूर हो जाता है। उनके जो भी संशय होते हैं, उनके जितने भी उनके अंदर की जो भी डाउट होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से उनका समाधान कर दिया जाता है। सुविनीय संशय है, उनके सारे संशय दूर हो जाए। कर्म संपया 10 प्रकार के कर्म संपदा साधु समाचारी से वो गुरुदेव के मन को रुचिकर होकर रहता है तथा वो तप की समाचारी से और समाधि के समृद्ध होकर तथा 5 महावर्त को सम्यक प्रकार करके महातेजस्वी हो जाता है। मतलब जो इस तरीके से गुरु के द्वारा शिक्षण पाते हैं, उनके अंदर के जितने भी संशय हैं, वो सब दूर हो जाता है और आगे से आश्रम निरोध कर देते हैं। मतलब जो कर्मों के आने का जो रास्ता होता है, आश्रम, कर्मों के आने का रास्ता, उन्हें क्या बोलते हैं? आश्रम। तो ऐसा कोई भी वो कार्य नहीं करेंगे जिसके द्वारा उनके अंदर कर्म का प्रवेश हो। तो वो एक सभी प्रकार का आश्रम से निरोध हो जाते हैं एवं वो क्या बोलते हैं? तप की समाचारी, मतलब उनको साधु समाचारी के बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तप द्वारा संभर में अपने आप को डाल देते हैं और आश्रम का निरोध कर देते हैं। पंच महाव्रत को सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। जो 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह। इन 5 महाव्रतों में
सम्यक प्रकार के पालन करते हुए वो महातेजस्वी बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? महातेजस्वी बन जाते हैं। एक केवल विनय करने से, एक केवल विनय करने से कितना बड़ा लाभ है कि उन्हें महातेजस्वी बन जाते हैं। उनके चेहरे में चमक बढ़ जाती है, उनके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है। संयमी जीव या फिर सरल जीव वही होता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, जो किसी प्रकार का भी माइंड में प्रेशर नहीं लेने देता है। हर चीज को वो कर्म सिद्धांत को मानते हुए, उसको समझते हुए हर कार्य को करने की चेष्टा रखता है। हमेशा देखना, जो भी सरल जीव होता है वो प्रसन्न रहेगा, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देगा। कितनी कितनी भी बड़ी से बड़ी भी उनके सामने समस्या क्यों ना आ जाए, फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। आप हर साधुओं को देखना, जो धर्म से अजित जो भी साधु होते हैं, उन हर साधुओं के चेहरे में वो चमक रहेगी, वो हंसी रहेगी। उनको देखकर हमारे अंदर के जो भी बुरे भाव है, उनको देखते ही ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि लगता है कि हम मेरे अंदर कोई ऐसा भाव था ही नहीं। क्यों होता है? क्योंकि वो उनके चेहरे की जो चमक है, उनकी उनकी संयम की जो ताकत है, उनकी संयम की जो अ, रोशनी है, उस रोशनी से हमारे अंदर के जो भी बुरे भाव थे, नेगेटिव एनर्जी थी, वो सब दूर हो जाती है। बस प्रसन्न चेहरा। आप भी अपने आप को प्रसन्न रखकर देखो। आप भी हमेशा मुस्कुराते जीवन जीते हुए देखो। आप जब भी मुस्कुराते रहोगे, आपकी आधी समस्या तो यूं ही टल जाएगी। आधी समस्या तो क्या, मैं तो संपूर्ण समस्या का भी गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, तो आपकी आधे से ऊपर की समस्या यूं ही निष्फल हो जाएगी। ये प्रयास करके देखिएगा, क्योंकि मुस्कुराने से बहुत फायदा होता है। महातेजस्वी, महालब्धि शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। आखिरी गाथा। सदैव गंधर्व मनुष्य पुये, चयितु देहमल पंकपुवयम्, सिद्धेव हवै सासए, देवेव अपर ए महिडिए। सदैव गंधर्व मनुष्य पुये, चयितु देहमलपङ्कपुवयम् सिद्धेवाह वै सासये देवेव अपरये महिषिये सिद्धेमि। अंतिभेमी, जैसे मैंने सुना है वैसे आपको बताया हूँ। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, से देव गंधर्व मनुष्य पुई। देव मतलब अभी रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है? देव, गंधर्व और मनुष्य से पूजित विनय शिष्य सर्वप्रथम मल और फिर पंख से बने हुए शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध 8 कर्मों से सर्वथा रहित मुक्त हो जाता है, अथवा अल्प कर्म रूपी रज वाला महान रिद्धि संपन्न देव होता है। ऐसे विनिवान शिष्य अपने शरीर मल और मतलब अपने शरीर के, इनको क्या कहते हैं, मल मूत्र, वो भस होने वाले पार्थिव शरीर कहते हैं ना, पार्थिव शरीर मतलब ये शरीर तो यही रहने वाला है। ये शरीर तो एक हमारे लिए एक साधक है साधना के लिए। ये शरीर क्या है? एक साधक है। इसके लिए साधना के लिए, इसके लिए साधना के लिए, साधना क्यों? ताकि हमारे ऊपर जो लगे हुए कर्म जो है, उसे नष्ट करने के लिए ये हमें ये शरीर मिला है। तो मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम अपने किए हुए कर्मों का संपूर्ण मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हमें धर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम क्या कर सकते हैं? व्रत धारण कर सकते हैं, अर्थात हम सामायिक इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। देवता एक व्रत भी नहीं ले सकते हैं, नारकी एक व्रत भी नहीं ले सकते, त्रियंच 11 व्रत ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो होते हैं वो 12-12 व्रत ले सकते हैं।
और एक मनुष्य भव से ही मोक्ष जाने की सीढ़ी है, बाकी अन्य कोई भी जगह से हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो भी विनयवान शिष्य है, जो इस मल और मूत्र को, ये गंदगी, ये जो शरीर है ना, वो एकदम गंदा कीड़ा जैसा है। इस मल और पंख को यहीं पर त्याग कर, यहीं पर छोड़कर, इसके अंदर में जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो यहाँ से निकल कर या तो आठों कर्म से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, या फिर ऐसे देव बनेंगे कि उनके भव भ्रमण वहां पर भी कम रहेंगे। वहां पे भी मतलब उनके भव भ्रमण कम हो जाएंगे, 3 भव, 5 भव, 7 भव, 11 भव, 12 भव, मतलब इतने कम भव में वो भी मुक्त हो जाएंगे। अथवा अल्प कर्म रूपी मतलब सबसे छोटे, मतलब बहुत कम कर्म रूपी रज वाला महान रिद्धि देव अर्थात 5 अनुत्तर विमान में, 11वां 12वां, 5 अनुत्तर विमान में, ऐसी जगह पे उनकी उत्पत्ति होगी और वो 3, 5, 11, 12 या 15 भव में मोक्ष जाने वाले जीव बनेंगे। कौन? जो विनयवान होता है, जो विनय को अपने कण कण में भर के रखे हैं। 3 करोड़ रोम रोम में उन्होंने अपने अंदर विनय को धारण किया है, विनय को अपनाया है। हर चीज में यत्न, हर चीज में विवेक, हर चीज में गुरु आज्ञा, हर चीज में गुरु ने जो बोल दिया वो करना है। मतलब अपने आप को इस तरीके से ढाल दिया है कि वो कहीं पे भी किसी के माध्यम से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इनके अंदर इस विषय में अविनीतता है। हर जगह पे विनीत विनीत विनीत, हर जगह पे विनय 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 विनय, और हर जगह इनकी यश कीर्ति बढ़ती जाती है, फिर भी उनके अंदर का विनय कम नहीं होता है, उनके अंदर अहम की भावनाएं नहीं बढ़ती है। वो सरल, मधुर एवं शांत रहते हैं, और इसके फलस्वरूप उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, या फिर ऐसी जगह पे उनकी उत्पत्ति होती है जहां से उनकी भव भ्रमण कम हो जाता है। इसी तरह ये विनय अध्ययन, पहला अध्ययन विनय अध्ययन समाप्त हुआ। भीमी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से इस प्रकार बताए हैं, इस प्रकार कहे हैं, विवेचन किया, इस प्रकार का विवेचन किया है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। या कोई खाता किसी को समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। सर सर इधर विनय शिष्य की बात हुई है, इसमें श्रावक भी तो है। विनय शिष्य की बात हो रही है, मतलब साधु और शिष्य। इसमें तो साधुओं के बारे में बताया है। हाँ, तो श्रावक के लिए फिर उनको भी तो विनय धर्म है ना। हाँ, तो फिर उनको भी साधु को ये बताया गया है, लेकिन श्रावक को भी हमें विनय, मतलब जो ये साधुओं के लिए बताया गया है, वो उसकी परिपालन हम श्रावक को भी करनी चाहिए। लेकिन ये विशेषकर साधुओं के लिए, साधुओं को बताया गया, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो धर्म शिष्य को बताया जाते हैं, वो हमें उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन हर कार्य हम इनके बताए हुए रास्ते पे हम तो हर कार्य नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम हर जगह हिंसा करते हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती है। श्रावक के अभी मैं इसका विवेचन कर रहा हूँ, तो उसमें भी हिंसा तो हो ही रही है ना। मोबाइल के थ्रू हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, जो हम ज्ञान एक दूसरे से बांट रहे हैं, उसमें भी तो हिंसा हो रही है ना। लेकिन साधुओं में तो हिंसा तो एकदम नील हो जाती है ना, उनके अंदर कभी आने वाले कोई भी हिंसा नहीं होती है। तो ये बताया गया है साधुओं के लिए, लेकिन ये जो साधुओं के लिए बताया गया है, वो सारे के सारे कार्य हम श्रावक को भी करना चाहिए। हम श्रावक को भी, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे जो गुरु है, जो हमारे माता पिता है, उनके सामने हमें विनय भाव से रहना चाहिए, उनके मनोभाव को समझकर ऐसा कार्य करने चाहिए।
उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए बताया गया वैसे करना चाहिए। हमें उनके सामने कैसे बैठना, कैसे उठना, हम उनके सामने कैसे भाषा का प्रयोग करना, हमें उनके मन को क्यों नहीं दुखाना, किस कैसे कैसे भाषा ना बातें नहीं करना, ये सब हमें भी ध्यान में रखना चाहिए, हम श्रावकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारी भी गति अच्छी हो सकती है। हम सर्वथा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम श्रावक सर्वथा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या? क्योंकि हम मुक्ति को प्राप्त करना है तो हमें साधु तो बनना पड़ेगा। साधु कौन सा साधु? भाव साधु, भावों से साधु बनना। तो श्रावक भाव साधु बनने कैसे बन सकता है? भाव से साधु बनना मतलब मन में। मतलब जो साधु वेश पहनता है ना, हाँ मतलब अभी हम तो कोई भी कलर के ड्रेस पहन सकते हैं, साधु का एक वेश है व्हाइट एंड व्हाइट, तो वस्त्र साधु। भाव साधु मतलब अंदर से वो भाव होना चाहिए, मतलब बाहरी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं। सबसे फर्स्ट गाथा थी अपनी, संजोग विपमुख अनघार सभिकुनो विनयम पौकरि सामी अनुपम सुनह में। जो बाह्य और अभ्यंतर संयोगों से दूर है, अर्थात बाह्य अर्थात क्या? धन, घर, दौलत, नौकर चाकर, ये सब बाह्य संयोगों, और आंतरिक से क्या? कषाय, क्रोध मान माया लोभ। तो इन सब से जो निकल चुके हैं, इन सब से जो दूर हो चुके हैं, जो केवल और केवल अपनी आत्मा का उद्धार का लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो ही भाव साधु होते हैं। वो अपने भावों में साधु रखे हैं, उनके अंदर में वो साधुपना रहती है, झलक करती है, उनके अंदर में वो साधुपना रहती है। बाकी तो वस्त्र परिवर्तन तो हर कोई कर सकता है। वस्त्र परिवर्तन करना इसका मतलब ये नहीं है कि उनको देवगति में निश्चय है। हर साधु देवगति में उत्पन्न होगा, ये निश्चय नहीं है। गति या गति में भले ही लिखा हुआ है कि हर साधु की गति देव है। क्या? जो साधु हिंसा कार्य करने को कहते हैं, जो साधु हिंसा कार्य करने से अपने मतलब उनको उनकी अनुमोदना करते हैं, तो क्या वो सब साधु देव में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं हाँ, नहीं। तो भाव साधु होना आवश्यक है। भाव साधु होना आवश्यक है, तो द्रव्य साधु पहला गुणस्थान जाना चाहिए ना भाव साधु होने के लिए। पहला पहला गुणस्थान, हाँ, मिथ्यात्व पहला गुणस्थान गुणस्थान है। तो पहला गुणस्थान तो कौन सा है? मिथ्यात्व गुण हाँ, तो भाव साधु तो छठे और सातवें में आएगी, प्रमादी साधु और प्रमादी साधु, सातवें में ऐसा। पर वो 6th और 7th, सातवें में, प्रमादी साधु और प्रमादी साधु गुणस्थान। पर सर तुम उसमें क्रोध मान माया लोभ जाना चाहिए ना उसमें भी तो क्रोध गिने मान जाते हैं। माया लोभ तो संपूर्ण त्याग करने के लिए तो निवृत्ति बादल गुणस्थान, अनिवृत्ति बादल गुणस्थान, उसमें जाने से होगा। क्रोध मान माया लोभ तो सर्वथा नहीं जा सकती है, लेकिन इतना तो हो ही सकता है ना, कोई भी हिंसा कार्य करने में हम उनके सहयोगी ना हो, या फिर कुछ मतलब घरेलू परिस्थितियों के बारे में हम उन्हें नहीं बताएं कि भाई ऐसा करने से आपकी धन की प्राप्ति होगी, ऐसा करने से मतलब ये पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करो, इन पैसे को ये बनाओ, इन पैसे का वो बनाओ, जिससे हिंसा का कार्य हो। क्रोध मान माया लोभ तो साधु को भी नहीं जाता है, क्योंकि वो भी अभी तो छदमस्त, ये तो चौथा आ रहा है, चौथा आ रहा में क्रोध मान माया लोभ संपूर्ण नष्ट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कम हो सकता है, कम। हर छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, मतलब अभी समझ लीजिए कि हमारे साथ कहीं विहार कर रहे हैं, तो अपने कोई व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में और कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही है, सब व्यवस्था में से सबसे अच्छी व्यवस्था हमने की है। हम भी श्रावक तो यही चाहते हैं कि साधु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी वो 4-5 जगहों में से सबसे बेस्ट जगह हमने रखी है। लेकिन वैसी जगह में जाने के बाद भी ये कैसे जगह रखे हो ने, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ने, आप साधु बनोगे तो आपको समझ में आएगा ने, ये ऐसे अगर भाषा का प्रयोग वो करते हैं,
तो उनके अंदर अभी तक वो साधुपना भी नहीं है। उनके अंदर साधुपना कब होगा? जब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो शांत रहे, क्षमा भाव रखे, सरल रहे, समा भाव। ये भी अपने कौन से गाथा में आया था? अनुशासियों न कुपिज खंतिम सेविज पंडिये। क्षमा को धारण करे। हम्म। और मिथ्या तो गुणस्थान भाव साधु कर छोड़े भी ना, आगे बढ़ नहीं सकता ना, भाव साधु बन नहीं सकता। हाँ, मतलब वो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेगा, कर क्या बता रहे हो क्या? मिथ्या तो गुणस्थान छोड़े बिना भाव साधु बन नहीं सकता, उसको छोड़ना हाँ। तो पड़ेगा मिथ्या तो। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक मिथ्यात्व नहीं छोड़ेंगे तब तक तो हम श्रावक भी नहीं बन सकते हैं। साधु तो बहुत दूर की बात। साधु तो बहुत दूर की बात, श्रावक भी नहीं बन सकते, क्योंकि अनुत्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को छोड़े बिना हम मिथ्यात्वी को छोड़ना है तो सबसे फर्स्ट चीज है अनुत्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को वश में रखना होगा, या मतलब उसको क्योंकि अनुतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के कारण ही हम मिथ्यात्व से आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब ये जो 16 कड़ियां आप कहीं सुने हो क्रोध मान माया लोभ की? हाँ 16 है। अनुतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संज्वलन। हाँ हाँ सर, काम तो थोड़ा किया मैंने। हाँ हाँ, तो उसमें देखो फर्स्ट में अनुतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के कारण हम मिथ्यात्व से सम्मिक्त भी नहीं हो सकते। जी सर। ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।